पिछले भाग में हमने जाना कि धूर्तक सिर्फ एक श्रापित चोर नहीं बल्कि अंधकार वन के सभी नगरों का सम्राट था। विक्रमादित्य ने जैसे ही तलवार उठाई, एक कर्कश हंसी हवा में गूंज उठी। हाँ 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 महाराज, तुमने तो बड़े बड़े संकट देखे हैं, लेकिन इस बार तुम एक ऐसे भंवर में फंस चुके हो जिससे निकलना आसान नहीं होगा। विक्रम की आंखें संकुचित हो गईं। बेताल सैनिकों ने इधर उधर देखा, लेकिन कोई नहीं दिखा। तुम्हारे सामने एक ऐसे चोर की गाथा खुलने वाली है जो केवल चोर नहीं बल्कि एक श्रापित राजा है। धूर्तक ने विस्मय से विक्रम को देखा। महाराज, यह कौन है? विक्रमादित्य मुस्कुराए। एक पुराना साथी और मेरी सबसे बड़ी परीक्षा लेने वाला। महाराज, यदि तुम इस रहस्य को सुलझाना चाहते हो तो पहले मेरी एक पहेली का उत्तर दो। विक्रमादित्य ने गहरी सांस ली। कहो। बेताल मुस्कुराया और कहना शुरू किया। मान लो, एक नगर में एक बालक रहता था। वह बड़ा हुआ तो चोर बन गया, लेकिन जब उसे अपना अतीत याद आया तो पता चला कि वह असल में एक राजा का पुत्र था जिसे शत्रुओं ने बचपन में उठा लिया था। अब बताओ महाराज, वह बालक क्या राजा कहलाएगा, या वह केवल एक चोर ही रहेगा? विक्रमादित्य ने उत्तर देने के लिए मुंह खोला, लेकिन तभी धूर्तक के मस्तिष्क में बिजली की तरह कुछ कौंध गया। मुझे याद आ रहा है। धूर्तक अचानक चीख पड़ा। बेताल ने ताली बजाई। वाह, तो मेरे बिना ही उत्तर मिल गया। लेकिन देखो तो, यह उत्तर कितना भयावह है। धूर्तक की आंखों में जलती हुई झलक थी। एक जलता हुआ महल, रक्त से सनी तलवारें, एक काले वस्त्रधारी व्यक्ति की क्रूर हंसी। मैं कोई आम चोर नहीं, मैं इस नगर का असली उत्तराधिकारी हूं। सैनिकों की आंखें फटी की फटी रह गईं। विक्रमादित्य गंभीर हो गए। धूर्तक, अपने अतीत के बारे में सब कुछ बताओ। धूर्तक ने कांपते हुए कहना शुरू किया। यह नगर पहले एक समृद्ध राज्य था। मेरे पिता यहाँ के राजा थे, लेकिन एक रात एक भयानक तांत्रिक ने महल पर हमला किया। वह मेरी मां को मारना चाहता था, क्योंकि उनके पास एक रहस्यमयी शक्ति थी जो उस तांत्रिक के खिलाफ थी। जब राज्य जल रहा था, तब एक सैनिक मुझे गोद में उठाकर महल से भागा, और फिर धूर्तक रुक गया। बेताल ने रहस्यमय स्वर में कहा। फिर क्या? धूर्तक की आंखें नम हो गईं। उस सैनिक ने मुझे बचाने के लिए एक टोकरी में रखकर नदी में बहा दिया। और फिर? विक्रमादित्य ने पूछा। और फिर किसी ने मुझे उठा लिया और मैं एक चोर के रूप में बड़ा हुआ। बेताल ने मजाकिया लहजे में कहा। क्या विडंबना है महाराज, एक राजा का पुत्र सबसे चालाक चोर बन गया। अब सवाल उठता था, धूर्तक को शाप क्यों मिला? बेताल ने हवा में झूलते हुए कहा। महाराज, यह जानकर तुम चौंक जाओगे कि इस बालक को शापित करने वाला तांत्रिक अभी भी जीवित है। विक्रमादित्य चौकन्ने हो गए। क्या? लेकिन सैनिकों ने बताया कि वह मर चुका है। बेताल हंसा। तुमने किसी लाश को देखा था? नहीं ना? तो कैसे मान लिया कि वह सच में मर चुका था? अब विक्रमादित्य समझ चुके थे, यह सब एक बड़ी साजिश थी। कहीं ऐसा तो नहीं कि धूर्तक को राजा बनने से रोकने के लिए यह पूरा खेल खेला जा रहा था? तभी चारों ओर भयानक शोर गूंज उठा। धरती कांपने लगी। एक काला धुआं उठने लगा। हवा में शत्रुओं की चीखें गूंज उठी। धूर्तक घबराकर बोला, यह क्या हो रहा है? बेताल ने आंखें बंद कीं और धीरे से कहा, यह तुम्हारे अतीत का सबसे बड़ा शत्रु है जो अब तुम्हारे सामने आने वाला है। विक्रमादित्य ने तलवार खींच ली। हम तैयार हैं। लेकिन तभी अंधकार से एक भयानक परछाई उभरी और एक ठंडी आवाज आई। तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था विक्रम। अंधकार में गूंजती वह ठंडी आवाज फिर सुनाई दी। तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था विक्रम। धूर्तक कांप उठा। विक्रमादित्य की तलवार चमक उठी। बेताल की आंखों में भी एक अनोखी चमक थी। अचानक घना धुआं हवा में लहराया और एक लंबा भयानक तांत्रिक सामने प्रकट हुआ। उसकी आंखें लाल अंगारों की तरह जल रही थीं और उसके हाथों में एक काली माला थी जिससे अजीब सी शक्ति फूट रही थी। हाँ हाँ हाँ, धूर्तक, तू अभी भी जिंदा है? लगता है मेरे शाप में कुछ कमी रह गई थी। धूर्तक गुस्से से चिल्लाया। तू कौन है? क्यों तूने मेरा राज्य नष्ट किया? तांत्रिक के चेहरे पर क्रूर हंसी थी। तेरा राज्य? अरे मूर्ख, वह राज्य मेरा होना चाहिए था। तेरे पिता ने मुझे धोखा दिया था, मैंने बदला लिया, पर तुझे मरने से बचाने के लिए किसी ने तुझे नदी में बहा दिया। लेकिन चिंता मत कर, आज मैं अपना अधूरा काम पूरा करूंगा। विक्रमादित्य ने अपनी तलवार घुमाई। यदि तेरा शाप इतना शक्तिशाली था तो धूर्तक ने अपने अतीत को कैसे याद कर लिया? बेताल हंसा। यही तो सवाल है महाराज, इसका जवाब मैं दूं या तांत्रिक? तांत्रिक ने हवा में मंत्र पढ़ा और देखते ही देखते चारों ओर काले सैनिकों की सेना प्रकट हो गई। कंकाल योद्धा, जिनके शरीर पर केवल हड्डियां थीं, लेकिन तलवारें असली थीं। राक्षसी घोड़े जो आग उगल रहे थे और हवा में दौड़ रहे थे। धूर्तक ने अपनी कटार खींची, लेकिन विक्रमादित्य ने उसे रोका। यह युद्ध केवल शक्ति से नहीं, बुद्धि से भी जीता जाएगा। तो सोचो महाराज, बेताल ने हंसते हुए कहा। बुद्धि की पहली चाल, तांत्रिक को उलझाओ। विक्रमादित्य ने चालाकी से कहा। तू बहुत शक्तिशाली है,
लेकिन क्या तू मेरे साथ अकेला युद्ध करने की हिम्मत रखता है? तांत्रिक हंसा। मूर्ख, मैं अकेला ही एक सेना के बराबर हूं। विक्रमादित्य ने बेताल को आंख मारी और बेताल तुरंत समझ गया। वह हवा में गायब हो गया। इधर विक्रमादित्य और धूर्तक मिलकर कंकाल योद्धाओं से भिड़ गए। विक्रम की तलवार हवा में चमकी और 5 कंकाल टूटकर गिर गए। धूर्तक की कटार ने बिजली की गति से 2 राक्षसी घोड़ों को गिरा दिया। अब केवल तांत्रिक बचा था। वह गुस्से में पागल हो गया। तुम सब मरोगे, उसने चिल्लाते हुए मंत्र पढ़े और उसकी काली माला तेजी से घूमने लगी। अचानक आकाश में बिजली कड़कने लगी, धरती हिलने लगी, एक भयंकर तूफान उठा। पर तभी बेताल ने विक्रमादित्य के कान में कुछ कहा। विक्रमादित्य मुस्कुराए और बोले, धूर्तक, शाप तोड़ने का समय आ गया है। विक्रमादित्य ने धूर्तक को संकेत किया और धूर्तक ने फुर्ती से वह कटार उठाई। वह कटार तांत्रिक के सीने में सीधे जा घुसी। तांत्रिक चीख पड़ा, नहीं, यह नहीं हो सकता। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसकी शक्ति धीरे धीरे नष्ट होने लगी। उसके सैनिक गायब हो गए। उसका महल जो जादू से बना था टूटने लगा। यह असंभव है, एक चोर ने मुझे हरा दिया। धूर्तक ने दृढ़ता से कहा, नहीं, एक राजा ने तुझसे बदला लिया। और अगले ही पल तांत्रिक जलकर राख में बदल गया। जैसे ही तांत्रिक मरा, धूर्तक का शाप भी समाप्त हो गया। मुझे सब याद आ गया, उसने खुशी से कहा। नगर के लोग इकट्ठा हुए और सबने विक्रमादित्य को प्रणाम किया। विक्रम बोले, आज से इस नगर का राजा धूर्तक होगा। सबने तालियां बजाईं और धूर्तक को सिंहासन पर बिठाया गया और धूर्तक को राजा बनाया गया। इसके बाद बेताल और विक्रमादित्य वापस उज्जैनी लौट आए। एक दिन जब धूर्तक किले में घूम रहा था तो उसने देखा कि राजमहल की दीवारों पर आज भी कुछ निशान बाकी थे, कहीं तलवार के वार, कहीं खून के धब्बे। लेकिन यह निशान केवल पत्थरों पर नहीं, बल्कि धूर्तक के जीवन पर भी थे। एक चोर जिसने लोगों को लूटा, एक चतुर दिमाग जिसने गांव वालों को मूर्ख बनाया। लेकिन क्या वह सच में केवल एक चोर था, या उसके अतीत में कोई भूल गया सच छिपा था? आज कहानी उस भयानक रात तक जाएगी जिस रात धूर्तक का भाग्य बदल गया था। राजा उदयन का राजमहल चांदनी में चमक रहा था, लेकिन उस रात सुनहरी चमक नहीं बल्कि लाल अंगारों की आग थी। महल के द्वार टूटे पड़े थे, सैनिकों की तलवारें खून से रंगी थीं और बीच सभा हॉल में एक 6 साल का बालक धूर्तक कांप रहा था। पकड़ो इसे, एक भारी आवाज गूंजी। प्रधानमंत्री चंद्राक्ष ने आगे बढ़कर बालक की कलाई पकड़ी। अब तेरा अंत निश्चित है। नहीं, महल की महारानी चिल्लाई, कृपा करें मंत्री जी, यह मात्र एक बच्चा है। लेकिन चंद्राक्ष ने तलवार उठाई। यह कोई साधारण बालक नहीं, बल्कि हमारे राजा का उत्तराधिकारी है। इसे जीवित छोड़ना हमारी हार होगी। महल के सैनिकों ने राजा उदयन की हत्या कर दी थी और अब उनका अंतिम लक्ष्य यह बच्चा था। महारानी ने बालक की ओर देखा। धूर्तक, ध्यान से सुनो, भागो और कभी पलटकर मत आना। धूर्तक भागा, अंधेरे में, अकेला। रास्ते में कांटे थे, लेकिन वे उसके पैरों से ज्यादा उसके हृदय में चुभ रहे थे। वह भागता गया जब तक कि उसके सामने एक रहस्यमयी तांत्रिक नहीं आ गया। ओ, तो तुम हो राजकुमार धूर्तक, तांत्रिक ने शुष्क हंसी के साथ कहा। धूर्तक पीछे हटने लगा, लेकिन तांत्रिक ने हाथ उठाया। भागना बेकार है। हवा में एक अजीब सा मंत्र गूंजा। आकाश काला पड़ गया और धूर्तक की आंखों में एक भयंकर पीड़ा समा गई। अब तेरा अतीत समाप्त, अब तू केवल एक चोर रहेगा। धूर्तक की यादें धुंधली पड़ गईं। महल की छवि विलीन हो गई। बस एक नया नाम था, धूर्तक चतुर चोर। सुबह होते ही धूर्तक बदल चुका था। अब उसे याद नहीं था कि वह एक राजकुमार था। अब उसे बस इतना पता था कि दुनिया से छीनकर जीना होगा। अब वह धूर्तक नहीं, बल्कि केवल एक चालाक ठग था। वह गांव गांव घूमकर लोगों को ठगने लगा, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि वह केवल एक कठपुतली था। तांत्रिक ने दूर बैठकर यह सब देखा और मुस्कुराया। एक राजा को चोर बना दिया। खेल पूरा नहीं हुआ। उसका असली उद्देश्य कुछ और था। वह धूर्तक को केवल एक चोर नहीं बनाना चाहता था, बल्कि उसे अपने शत्रु के रूप में खड़ा करना चाहता था। जब समय आएगा, यह चोर ही मेरे लिए युद्ध करेगा। धूर्तक एक उजड़े हुए किले के खंडहर में बैठा सोने के सिक्कों को उंगलियों पर घुमा रहा था। हे, कितना आसान था इन मूर्ख गांव वालों को लूटना, उसने हंसते हुए कहा। लेकिन तभी कोई छाया उसके पीछे आई। धूर्तक ने चौंक कर पीछे देखा। एक लंबा काले कपड़ों में ढका हुआ आदमी उसके सामने खड़ा था। आंखें चमक रही थीं, जैसे किसी अंधेरे जादू से भरी हों। कौन हो तुम? धूर्तक ने पूछा, जिसका इंतजार तुझे भी नहीं था, लेकिन जो तुझे उस मंजिल तक ले जाएगा जहां तेरा असली भविष्य छिपा है। अगर आपको कहानी सुनने में मजा आ रहा है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। इस रहस्यमयी व्यक्ति ने अपना नकाब हटाया। यह वही तांत्रिक था जिसने सालों पहले धूर्तक को श्राप दिया था। ओह, तांत्रिक बाबा! धूर्तक हंस पड़ा। क्या आज फिर किसी को श्राप देने आए हो? तांत्रिक ने कहा। आज मैं तुझे इस श्राप से मुक्त करे आया हूं। एक जोरदार हवा चली। धूर्तक को अचानक याद आने लगा।
वह कोई साधारण चोर नहीं था, वह इस राज्य का असली उत्तराधिकारी था। यह झूठ है, धूर्तक चिल्लाया। झूठ नहीं, सच है, तांत्रिक बोला। और अब समय आ गया है कि तू अपने भाग्य को स्वीकार कर और उस गद्दी को हथिया ले जो तुझे मिलनी थी। अगर मैं राजा था तो तुमने मुझे चोर क्यों बनाया? तांत्रिक हंसा। क्योंकि मैं तुझे अपनी शक्ति के लिए इस्तेमाल करना चाहता था। तू मेरा सबसे बड़ा हथियार बनेगा। वह अब केवल एक चोर नहीं था, वह अपना खोया हुआ सब कुछ वापस लेने के लिए तैयार था। अब मैं तुम्हारी कठपुतली नहीं बनूंगा, धूर्तक ने कहा। तांत्रिक हंसा। अगर तू मेरा आदेश नहीं मानेगा तो तू बचेगा नहीं, तो युद्ध होगा। युद्ध शुरू हुआ। तांत्रिक हारता हुआ नजर आ रहा था। युद्ध अंतिम चरण में पहुंच चुका था। धूर्तक ने अपनी पूरी शक्ति जुटाई और अंतिम वार किया। तांत्रिक की चीख गूंज उठी। अंधकार मिटने लगा, राज्य में रोशनी फैलने लगी। धूर्तक ने सांस ली और वह अब चोरी का काम छोड़ निकल पड़ा अपनी खोज में।